Hello students, good morning. कैसे हैं आप लोग? Again we are here discussing a new topic. Today's topic is we are discussing about plateaus. आज पठार के बारे में पढ़ेंगे। अंत तक लास्ट तक वीडियो को आप देखते रहिए। वीडियो में हम लास्ट तक डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेट्यू। जब भी प्लेट्यू की डेफिनेशन आए सिंपली तौर से आप याद रखिए प्लेट्यू कोई पीक सरफेस नहीं है, ऊपर से टेबल लैंड टाइप है, यानी कि फ्लैट टॉप है, ऊपर से सपाट है। जैसा आप देख सकते हैं इस तरीके से आप देखें ऊपर से फ्लैट होता है, ठीक है। साइड से इसके स्लोप्स कैसे होते हैं, स्टिप होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, एस्कार्पमेंट कहते हैं, कगार कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। टेबलॉइड शेप होता है, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड ऊंचा है पर ऊपर से कैसा है, सपाट है, फ्लैट है। और ए फ्लैट टॉप टेबल स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग एरिया, जो बाहरी पड़ोसी इलाके से जो बाहरी इलाका है उससे ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, पर वह भाग कैसा होता है, ऊपर से सपाट होता है, ये याद रखना। इसके बाद वन और मोर साइड विद द स्टीप स्लोप, उसके जो बाहरी साइडें होती हैं वो बड़ी क्या होती हैं, तीव्र होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, जिसे कगार कहते हैं, बड़ी, जिसे एस्कार्पमेंट भी कहा जाता है। हाइट की बात करेंगे तो हाइट इनकी बड़ी फ्यू मतलब कुछ कम से हो सकती है, 600 मीटर से हो सकती है, और जाकर हाईएस्ट कितनी अप टू 5000 मीटर्स तक हो सकती है। बात करेंगे जैसे छोटा नागपुर का प्लेट्यू है इंडिया में, और इसी तरीके से वर्ल्ड में जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, आप जानते हैं उसका नाम तिब्बतन प्लेट्यू, जिसकी हाइट 4500 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि अराउंड 5000 मीटर के पास इसकी हाइट है। तिब्बतन प्लेट्यू की इसकी लोकेशन भी देखेंगे हम, तिब्बत का पठार, तो ये वर्ल्ड का सबसे ऊँचा पठार है। इसके बाद बात करें जो प्लेट्यूज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन, ह्यूमन के लिए यूटिलाइजेशन क्या है उसके ऊपर अगर जाने तो दे आर द रिच सोर्स ऑफ मिनरल, बहुत ज़्यादा बहुतायत में वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। बड़े वाटरफॉल्स वहाँ से ओरिजिनेट हो लेते हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स से उनकी बात करेंगे हम। रिच सोर्सेज की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो यू हैव लिसन द नेम ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में आपने सुना होगा। छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड के पास इसकी लोकेशन है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ के पार्ट की ये कवर करता है जहाँ पर, तो वो रिच सोर्स ऑफ मिनरल है। आप जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू नोन एज रूर ऑफ इंडिया। आप लिख लीजिए छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है उसको क्या कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया, यानी कि ये खनिजों के लिए फेमस है। रूर एक जगह है, कहाँ पर है, द प्लेस लोकेटेड जर्मनी में एक लोकेटेड है रूर जगह, तो इसे रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। बात करेंगे इसी तरीके से जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू फेमस किसके लिए है, वहाँ पर कोल एक्सकवेशन होता है, आयरन निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है, तो बड़ी भारी मात्रा में जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है। तो बात करेंगे आगे इसी तरीके से अफ्रीकन प्लेट्यू का नाम आता है जो रिसोर्स में है। ऑस्ट्रेलिया में रिसोर्स के लिए प्लेट्यू फेमस है, किम्बरले प्लेट्यू है। और जैसे हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर गोल्ड माइंस हैं, डायमंड माइंस बड़ी फेमस हैं, कुलगाड़ी की माइंस हैं, ये आपने सुनी होंगी इन माइंस का नाम, तो ये बड़ी फेमस हैं। क्यों हैं, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेट्यू रीजन, वहाँ पर पठार है। तो बात करेंगे पठार आगे क्या इसकी खास बात है, दे आर द रिसोर्स ऑफ, they are having the formation या origin of waterfall, various waterfalls are originated from plateau regions। plateau region से बहुत सारे जलप्रपातों की उत्पत्ति होती है। बात करें कौन कौन से हैं इंडिया में, बात करेंगे जोग फॉल है जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, डीपेस्ट वाटरफॉल की बात करते हैं, गहरा है वाटरफॉल। तो इसी तरीके से वाटरफॉल जो जोग फॉल है आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और रिवर जो है वो शरावती रिवर है, रिवर का नाम है शरावती रिवर है। और इसको जोग को करसोपा फॉल भी कहा जाता है, महात्मा गांधी फॉल के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन कहाँ पर है, कर्नाटका में इसकी लोकेशन है। इसी तरीके से होंड्रो फॉल है जो सुवर्णरेखा नदी के ऊपर स्थित है, होंड्रो फॉल, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और ख़ास बात यहाँ पर देखेंगे कि दीज प्लेट्यू हैविंग रिच अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ ब्लैक सॉइल, वहाँ की जो मिट्टी की अगर आप केमिकल फॉर्मेशन देखेंगे तो वो केमिकल वेदरिंग से उनकी फॉर्मेशन हुई है। वेदरिंग पे ऊपर एक बात करेंगे बाद में, तो वो केमिकल वेदरिंग से उनकी फॉर्मेशन होती है। और ड्यू टू इरोजन होने से कारण, इरोजन और वेदरिंग के प्रोसेस के कारण जो कि एक्सटर्नल प्रोसेस के अंदर आते हैं, वेदरिंग और इरोजन,
और इसके होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, मतलब ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन होती है। और ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन होती क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है व्हेन मैग्मा कम्स आउट और डिपॉजिटेड व्हेन मोल्टन मैग्मा व्हेन मोल्टन लावा डिकम्पोज, जब मोल्टन जो लावा होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। और सॉलिडिफाई होने के बाद कई हज़ारों साल के बाद, यानी कि काफ़ी ज़्यादा 1000 साल के गैप के बाद, वो ड्यू टू द वेदरिंग प्रोसेस एंड इरोजन प्रोसेस इट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक सॉइल, वो काली मिट्टी में बदल जाता है, ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो ब्लैक सॉइल जो है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल का जो रोल क्या है। तो ब्लैक सॉइल पे मैं आपको बता दूं, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ब्लैक सॉइल जो है वो किसकी कल्टीवेशन के लिए, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है। और इंडिया के अपने सदर्न पार्ट में अगर देखें, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में अगर आप देखते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो रीजन है, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर ब्लैक सॉइल का रिच अबंडेंट जो अमाउंट वहाँ पर मिलता है, बहुत भारी मात्रा में ब्लैक सॉइल मिलती है। आप गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कर्नाटका का पार्ट है, इसी तरीके से आंध्रा का पार्ट है, उड़ीसा का पार्ट है, जो ब्लैक सॉइल के लिए बड़ा फेमस है। तो बात करेंगे इसी पे। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, प्लेट्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि पठार जो हैं वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से पहले ये देखें कि व्हाट आर द बेसिस हाउ द प्लेट्यूज आर फॉर्म, प्लेट्यू बनते कैसे हैं, उनके बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, मतलब पठार बने कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उस बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कराया है। आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जो है, फर्स्ट बात करेंगे इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, हिंदी में इसको अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है, जो पर्वतों के बीच में बनता है, पर्वतों के बीच में। इंटरमॉन्टेन मतलब पर्वतों के बीच में। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, तिब्बतन प्लेट्यू की बात करें, तिब्बतन प्लेट्यू जो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, एक तरफ कुनलुन रेंजेस हैं, एक तरफ कुनलुन रेंजेस हैं और एक तरफ क्या है, हिमालयन रेंजेस है। तो कुनलुन और हिमालयन रेंजेस के बीच में क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू की लोकेशन आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बोल्विया का पठार है, पीरू का पठार है, ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है बोल्विया और पीरू का पठार। इसी तरीके से कोलंबिया, यूएसए के अंदर कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है, मेक्सिको का प्लेट्यू है, आप देख रहे हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज की बात करेंगे। इसी तरीके से एशिया माइनर प्लेट्यू है टर्की के अंदर, एशिया माइनर प्लेट्यू टर्की के अंदर है, यहीं पे अनातोलिया का पठार है। तो ये कुछ एग्जांपल आपने देखे इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू के। इसी तरीके से माउंटेन फुट प्लेट्यू होते हैं, जो पाइडमोंट प्लेट्यू होते हैं, मतलब जो पर्वत होता है उसके पैरों के पास, एक तरफ हिली एरिया हो गया और एक तरफ क्या है, प्लेन एरिया। एक तरफ हिली एरिया होगा और एक तरफ क्या होगा, बीच में प्लेट्यू बनेगा, और एक तरफ क्या होगा, प्लेन एरिया होगा। तो प्लेन एरिया और हिली एरिया के बीच का जो प्लेट्यू होता है वो पाइडमोंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पाइडमोंट प्लेट्यू कहलाता है, मतलब पर्वतों के पैरों के पास जो पठार बना है उसे पाइडमोंट कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो पैटागोनिया का पठार है, साउथ अमेरिका के अंदर पाइडमोंट प्लेट्यू है, यूएसए के अंदर पाइडमोंट प्लेट्यू आप देख रहे हैं, वाशिंगटन वाले एरिया में, मियामा प्रांत वाले इलाके में पाइडमोंट प्लेट्यू है, ईस्टर्न साइड में इसको मिलते हैं। इसी तरीके से डोम से प्लेट्यू देखेंगे, ऊपर से गुंबद के आकार के प्लेट्यू होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप इंडिया में देख सकते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये डोम से प्लेट्यू है और इसमें जो लावा बहा था वो बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ था और उसके जमने से ये डोम से प्लेट्यू फॉर्मेशन हुआ है। ड्यू टू फोल्ड्स के कारण ये इस तरीके के डोम से प्लेट्यू बनते हैं। और भी एग्जांपल में ओजार्क प्लेट्यू आप यूएसए में देख सकते हैं, ओजार्क प्लेट्यू है, यूएसए के अंदर ओजार्क प्लेट्यू है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डोम से प्लेट्यू। इसी तरीके से बात करेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जो महाद्वीपों के बीच में प्लेट्यू होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। इन्हें शिल्ड प्लेट्यू भी कहा जाता है, शिल्ड कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। जैसे आप साइबेरियन शिल्ड है, बाल्टिक शिल्ड है, फिनो स्कैंडिनेवियन शिल्ड है, इसी तरीके से लॉरेशियन शिल्ड है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ब्राज़ीलियन शिल्ड है, ये बहुत भारी बड़े इलाके को कवर करते हैं और इन्हें हाईलैंड्स भी कहा जाता है, जैसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स आप देख सकते हैं, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की लोकेशन। तो इसी तरीके से देखते हैं लास्ट जो प्लेट्यू का टाइप है वो वॉल्केनिक प्लेट्यू कहते हैं उसको, यानी कि ज्वालामुखी से जो भी पठार बनते हैं। तो इसमें इंडिया में आप याद रखिए बेस्ट एग्जांपल है डक्कन ट्रैप। इंडिया में कौन सा एग्जांपल है, डक्कन ट्रैप। डक्कन का पठार जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से बना है और ट्रैप इसलिए कहा जाता है
क्योंकि बीच में काफ़ी लंबे समय तक जो वॉल्केनिक इरप्शन होता रहा, फिर ठंडा हुआ, कुछ वेजिटेशन पनपी और पनपने के बाद लेयर बाय लेयर वो जमते चले गए, इसलिए दैट्स वाई दीज आर नॉन एज ट्रैप कहते हैं। उसमें जो फंस गई, जो वेजिटेशंस थी वो फंस गई और फोसिल्स नहीं मिलते हैं इनमें, वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ लावा वो वहाँ एस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोसिल्स नहीं मिलते हैं। पर क्या मिलते हैं, वो ट्रैप के रूप में फंस गए हैं। ट्रैप मतलब फंस गए हैं, डकन ट्रैप। तो डकन ट्रैप बड़ा फेमस है इंडिया के अंदर। इसी तरीके से कोलंबिया का स्नेक प्लेटू है जो वॉल्केनिक प्लेटू का एग्जांपल है। अब नाउ कम ऑन द वी आर कमिंग इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड मैप। आप वर्ल्ड मैप में इसका डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉटिंग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन नॉर्थ अमेरिका से बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे कोलंबियन प्लेट्यू है, कोलंबियन प्लेट्यू है, अलास्का प्लेट्यू है, कोलोराडो प्लेट्यू की लोकेशन आप देखें, ओजार्क प्लेट्यू है, लोरेशियन प्लेट्यू है कनाडा के पास, ठीक है। 5 लेक्स है यहाँ पर, फिंगर लेक्स कहते हैं उनके पास, इसकी लोकेशन लोरेशियन प्लेट्यू है। पाइडमोंट प्लेट्यू है, मैक्सिकन प्लेट्यू है, लैटिन अमेरिकन वाले पार्ट में मेक्सिको के अंदर मैक्सिकन प्लेट्यू है। कोलोराडो रिवर के पास कोलोराडो प्लेट्यू है। तो आप ये देख रहे हैं एक तरफ यहाँ रॉकीज रेंजेस है, ब्लॉक माउंटेन्स है, उसके बीच में ये यहाँ डेजर्ट का इलाका है, उसके पास ये लोकेशन है कोलोराडो प्लेट्यू की। इसी तरीके से हम चले साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका में आप देखेंगे बोल्वेन प्लेट्यू है, तो बोल्वेन प्लेट्यू की भी लोकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर एंडीज रेंजेस की बात की थी हमने, एंडीज रेंजेस। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ अटाकामा का डेजर्ट है, अटाकामा का डेजर्ट है। तो अटाकामा एक तरफ हिली एरिया हो गया और डेजर्ट एरिया हो गया। डेजर्ट एरिया के बीच में इसकी लोकेशन है। कौन सा प्लेट्यू है, बोल्वेनियन प्लेट्यू है। कहाँ पर, अटाकामा के पास, बोलिविया के पास इसकी लोकेशन है। इसी तरीके से आप पैटागोनिया का प्लेट्यू आप देख सकते हैं, पैटागोनिया डेजर्ट भी है और उसी के पास इसकी लोकेशन है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की बात करेंगे जो रिच मिनरल रिसोर्सेज के लिए फेमस है, गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जो है उसको देखेंगे। इसी तरीके से यूरोप में देखें तो यूरोपियन में आप स्पेन को याद रखिए, स्पेन के अंदर आइबेरियन प्लेट्यू है, स्पेन के अंदर आइबेरियन प्लेट्यू है और मेस्टा प्लेट्यू है, स्पेन में लोकेटेड है। इसके बाद बात करेंगे एशिया के अंदर, अगर बात करें एशिया वाले पार्ट में तो एशिया माइनर है, एशिया माइनर जगह तुर्की में है और इसी के पास अनातोलिया का पठार है। इसके बाद ईरान में फेमस है, ईरान प्लेट्यू फेमस है। इसी तरीके से तिब्बत की बात की, तिब्बत इज नोन एज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसकी हाइट जो है 4500 मीटर से अबव एक्सीडिंग इसकी हाइट बताई गई है और 14,800 फीट्स इसकी हाइट बताई गई है और 25 लैक्स के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है जो कुल्लोन हिमालयन रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो किम्बरले है, बार्कले है, बकलैंड है, दीज आर द सब फेमस प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे इसी तरीके से मंगोलिया का प्लेट्यू है, बड़ा फेमस है। सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है, साइबेरिया के अंदर सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू आप यहाँ देख रहे हैं। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज। अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका में कीनिया है, कीनिया के पास इथोपियन हाईलैंड्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे ग्रेट ईस्टर्न रिफ्ट वैली की लोकेशन है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्ट वैलीज में उसका नाम आता है कीनिया के पास, वहाँ इसकी लोकेशन है इथोपियन हाईलैंड्स की। कटंगा प्लेट्यू है, इसी तरीके से आप देखिए पाई प्लेट्यू है, गुलाया प्लेट्यू है, इन सब की लोकेशन। यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है आप जानते हैं, यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी नामीबी डेजर्ट के पास इनकी लोकेशन है। तो जनरली आप बात करें इंडिया में अगर चलते हैं तो इंडिया के मैप में आप देख रहे हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू है विच इज़ नॉन एज द रूल ऑफ इंडिया। और बात करेंगे डकन ट्रैप की बात करेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक मेजर पार्ट है और अराउंड 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और हैविंग अबेंडेंट अमाउंट ऑफ ब्लैक सॉइल एंड विच इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो इस तरीके से आज हमने बहुत अच्छे तरीके से आपने जाना, प्लेट्यूज के डेफिनेशन जानी, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ल्ड प्लॉटिंग मैप पे प्लॉटिंग हमने देखी उसकी। और इसी तरीके से आई होप यू एंजॉय दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो डोंट सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।